ट्रंप ने फाइनली 3 महीने के लिए टैरिफ पर स्टे लगा दिया है और ऐसे में कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या अब मार्केट में तेजी आएगी। कोई पूछ रहा है निफ्टी क्या 26,000 जाएगी, कोई पूछ रहा है 28,000 जाएगी, कोई 30,000 जाएगी। तो आपको पता है वहां पर एक वीडियो हमने बनाई थी जहां पर विजय केडिया सर ने कहा था कि निफ्टी 26,000 क्रॉस नहीं करेगी अगले 2 से 3 साल। ठीक है, राइट। तो अब यहां पर थोड़ा सा सिनारियो तो बदला है ना। सिनारियो क्या बदला है कि ये जब बात हुई थी तब टैरिफ की कहानी थी कि टैरिफ लगा हुआ था। अब क्या है, टैरिफ पॉज भी है, प्लस 10% का बेसिक जो कहानी है वो है, और साथ में नेगोशिएशन का दौर चालू हो चुका है। यानी हर एक घड़ी, हर एक मोमेंट चीजें बदल रही हैं, राइट। यानी अभी कोई तलवार लेकर खड़ा है तो तुरंत में वो फूलमाला लेकर खड़ा है, फिर वो फूलमाला लेकर खड़ा है तुरंत में बंदूक लेकर खड़ा है। तो यानी हर घड़ी जो चीजें जिस तरीके से बदल रही है, सिनारियो उसी तरीके से आ रहा है, और उसी तरीके से मार्केट का आउटलुक भी उतनी तेजी से बन रहा है और बदल रहा है। और जिसका इंपैक्ट आप यहां पर देख रहे हो कि मार्केट में एक थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर गिरा, फिर यहां पर, और फिर आज तेजी हुई। तो अब यहां से क्या सिनारियो बनता है, जो आपके सवाल है उसको हम समझने की और बताने की कोशिश करते हैं। तो अब आपका जो सवाल है कि निफ्टी अब टैरिफ की दिक्कत तो दूर हो गई सर, ट्रंप तो हर घड़ी बात बदलता ही है, तो धीरे धीरे चीजें सही होती सी लग रही हैं, जो आपका पॉइंट है। तो अब 26,000 या 28,000 30,000 के आउटलुक को समझने के लिए हमें मैक्रो माइक्रो फैक्टर में घुसना पड़ेगा, और वहां पर 4 फैक्टर की बात करेंगे। और उस 4 फैक्टर को शुरू करने से पहले अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो अगर आप सीख पाओ तो प्लीज ध्यान देना। हमने कहा था कि हमने पूरी एक इकोसिस्टम टाइप की वीडियो बनाई है, जहां पर अगर आप बात करें तो एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 और ये एपिसोड 5 है, और आज एपिसोड 6 है। अगर इस एपिसोड 6 पे आप आ जाते हो, हम लगातार एक ही बात कर रहे हैं, हर वीडियो में कर रहे हैं। मार्केट को जितना दुख दर्द देना था 80% दुख हो चुका है, अब आपका सिर्फ 20% बचा है। अब इस 20% का क्या मतलब है, वही है कि किसी दिन ऊपर जाता है तो आप खुश हो जाते हो, किसी दिन नीचे आता है तो आप दुखी हो जाते हो, फिर थोड़ा ऊपर जाने लगता है आप खुश हो जाते हो, और फिर ये वापस से थोड़ा नीचे आएगा तो आप दुखी होने लगोगे। यानी आपके अंदर फुल कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन जैसे 90 डेज बीतेगा या 90 डेज के पास आएगा तो वापस से एक नया नाटक शुरू हो जाएगा। और उस नाटक में सबसे बड़ा डर पता है क्या है? गोल्ड कहीं से थम नहीं रहा है, गोल्ड लगातार तेजी कर रहा है, और गोल्ड में लगातार तेजी होना कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न का विषय है, क्योंकि बिग इन्वेस्टर हमेशा सेफ एसेट में जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ग्लोबली दिक्कत लग रही है, और वो ग्लोबली दिक्कत उनको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म में लगती है। जैसे वॉरेन बफेट सर क्या है, कैश पे बैठे हैं, राइट। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप वाले क्या है, अभी भी उन मेजर कैश पे बैठे हैं। तो आप समझ पाओ कि जो पढ़े लिखे जो रियल इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं कैश पे बैठे या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ दिक्कत लगती है। तो पॉइंट क्या है कि ये जो 20% है इसमें ये चलेगा ये नाटक। अब 20% में जो ये नाटक चलेगा तो इसमें क्या होगा, लोग डर के मारे कोई पोजीशन काट देगा। जैसे एसआईपी बंद हो रही है, आपको पता ही है, लोग इक्विटी में कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीमेट बंद हो रहा है, राइट। तो ये सब जो कथाएं चल रही है वो सब 2-3 महीने में चलेगा, और धीरे धीरे इन 2-3 महीनों में मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बना के चीजों को करके फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी में हमारे लिए 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट आएंगे समझने के, राइट। आई होप यहां तक तो पिक्चर आपकी क्लियर हो, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाने लगा तो अग्रवाल जी ऊपर की बात कर रहे हैं, मार्केट गिरने लगा तो नीचे की बात कर रहे हैं। जबकि मैं क्लियर कहूं, चाहे कितना भी हो, मेरे लिए ये 80% और 20% वाली बात कभी नहीं बदलेगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट समझ में आए, जैसे 2024 के अंत में जब हमने वीडियो बनाई थी कि 2025 में मार्केट गिरेगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप लोगों ने बहुत ट्रोल किया था। वो वीडियो आपके स्क्रीन पे भी दिख रही है। सेम कहानी अभी जो लोग अगर पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है। बट 2025 के अंत में यही वीडियो पूरी एज इट इज जब यूट्यूब पे रहेगी तो उनको समझ में आएगा कि मैंने अपने 21 साल का क्या निचोड़ और क्या चीज दिया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो अपने थॉट प्रोसेस के आधार पर कर सके। और वहीं पर अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं या सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन से, जहां पर किस तरीके से ये वीडियो जाती है ये सब आपको मिलेगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, अब समझते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो निफ्टी के आगे बढ़ने में रुकावट दे सकता है वो है ट्रंप का टैरिफ। अब इसमें पूरी दुनिया को रिलीफ मिल गई, सिर्फ चाइना को छोड़ के। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने नए रेसिप्रोकल टैरिफ को क्या हुआ, 90 डेज के लिए पॉज कर दिया, राइट। कंप्लीटली हटाया नहीं,
मैं इस बात पे जोर देकर क्यों बोल रहा हूं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना, बिगेस्ट राइवल ऑफ यूएसए, इस पर 125% का टैरिफ अभी नहीं हटा है। इसका मतलब क्या हुआ अब इंडिया के एंगल से? इसका मतलब हुआ कि ग्लोबल ट्रेड की टेंशन अब टेम्पररी कम हो गई, सिर्फ चाइना को छोड़ के, जो इंडिया जैसी इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, कर रही है। मतलब इसका सीधा असर यह है कि कंपनी जो पहले चाइना सेंट्रिक थी अब अपने सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड करना चाहती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको वहीं से एक्सपोर्ट करना होता है, और चाइना ने 2024 में कुल 445 बिलियन यूएसडी के गुड एक्सपोर्ट किए थे यूएसए को, राइट। यानी इतने बड़े ट्रेड पर टैरिफ लगने से चाइना से यूएसए में एक्सपोर्ट मुश्किल है। अब ये प्लेयर दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लेस की तरफ भागेंगे तो उन्हें इंडिया एक बढ़िया ऑप्शन बचता है, दिखता है, क्योंकि इंडिया अपनी रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इन कंपनी के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा, जो स्टॉक मार्केट को अपवर्ड मूव दे सकता है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ टैरिफ एडवांटेज से इंडिया में रैली आएगी? नो। इकोनॉमी में एक्सटर्नल फैक्टर से काम नहीं चलता है, इंटरनल फैक्टर भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने पीछे के कई सारे वीडियो, जो मैंने कहा ना 1 2 3 4, इस बारे में बात की है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी टेम्पररी ही सही, टैरिफ के पॉज से इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इस बूस्ट का सपोर्ट मिल रहा है इंटरनल फैक्टर से। तो कुछ पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर में से एक है फिस्कल डिफिसिट पॉलिसी। इसका मतलब है गवर्नमेंट की अर्निंग और गवर्नमेंट की कैपेक्स में डिफरेंस क्या है। फिस्कल पॉलिसी की तरफ देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2024-25 फिस्कल ईयर में अपना फिस्कल डिफिसिट टारगेट जीडीपी का 4.8% सेट किया और ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 14.01 ट्रिलियन पर रखी। अब कहोगे इसका मतलब क्या है? लोअर डिफिसिट का मतलब है कि सरकार अपने खर्चे को कंट्रोल में रख रखी है। जैसे यूएस वाले नहीं कर रखे हैं तो उनका कर्ज ज्यादा है ना, तो वो खर्चों को कम कर रहे हैं ना, राइट। और रिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट कर रही है। 2020 में कोविड के समय ये डिफिसिट 9.2% तक पहुंच गया था और अब धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आई बात समझ में? और जब फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल में आता है तो इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है। अब ये इन्वेस्टर कौन है? वही स्मार्ट प्लेयर, पढ़े लिखे लोग, एचएनआई प्लेयर, ठीक है। और इसलिए मैं क्या कहता हूं, आप सबको भी पैसा कमाना है तो मैक्रो माइक्रो फैक्टर को देखो। फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। बॉन्ड यील्ड स्टेबल रहता है। 10 ईयर बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 6.75% तक गिर गया, जो पिछले 4 साल में सबसे बड़ा डिक्लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, जो एक हेल्दी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इंडिकेटर की भैया सरकार मजबूत है ना। तो ये सब मिलकर रुपए की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देते हैं। तो इंडिया का फिस्कल डिफिसिट 4.9% पर प्लस 14.01 ट्रिलियन बोरोइंग का स्ट्रेटेजिक यूज, इसका अर्थ क्या हुआ? इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, ग्रोथ पुश और स्टेबिलिटी। लेकिन इतना काफी नहीं है इंडिया जैसे बिग इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। इंडिया को या इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, महंगाई, राइट। तभी लोग दिल खोल के खर्च करते हैं, जो कि कम है तो सर आरबीआई आगे आई, बराबर है। तो अभी इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट 4.4% रखा है आरबीआई ने नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि सितंबर अक्टूबर 2024 के लिए पता है कितना है? 6.4% से कहीं कम है। और ये वही टाइम था जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था। यानी देखो अब मैंने कहां से लिंक किया, मार्केट गिरने से लेकर आज कहां है, गिरा किस खराबी से और ऊपर किस चीजों से जाता है। तो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो आरबीआई के लिए स्पेस होता है रेट कट करने का, और वही किया आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया? स्टांस को एकोमोडेटिव किया, जिसके बारे में भी हमने इस वीडियो में बात की है, जो कि बहुत अगेन देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आरबीआई ने क्या बोला? एकोमोडेटिव कर दिया, जिससे फ्यूचर में और रेट कट की संभावना बढ़ती है। लोअर इंटरेस्ट रेट से बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और बिजनेस और कंज्यूमर दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। फिस्कल ईयर 2025 के शुरुआत में ही इंडियन कंपनी ने 4.5 ट्रिलियन के बॉन्ड इशू किए, जो एक रेयर मूव है। इसका कारण है बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली, जिससे कंपनी को लोअर इंटरेस्ट रेट पर फंड रेज करने का मौका देता है। इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो मैंने ट्रंप की मार्केट गिरने की साजिश वाली वीडियो बनाई थी, ये देखिएगा।
कैसे इसकी साजिश थी, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं कि कैसे ये चीजें काम करती है, जाके देखें। तो यहां मैं समरी करूं तो ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए रेडी है, जो स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। जब कंपनी इन्वेस्ट करती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम इंक्रीज होती है, कंजप्शन बढ़ता है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में भी मैंने बात की थी, जो इंडिया के फेवर में काम कर रहा है, वो है रुपीज स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन माना जाता है? डॉलर इंडेक्स। और उसमें गिरावट हो रही है, और वो गिरावट एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और इसमें गिरावट का मतलब है डॉलर में वीकनेस, जो इंडिया की सब जैसी इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर। अब DXY आ चुका है 99.87 पर, और मैंने वीडियो में बताया था जब ये 92 95 पर आता है तब FII बाइंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 9 अप्रैल को INR की वैल्यू 86.71 थी, जो अब 86.13 आ गई, जो इस बात का संकेत है कि इंडियन रुपीस धीरे धीरे रिकवरी के मोड में। अगर रुपीस और स्ट्रांग होगा तो इंडियन इंपोर्टर का इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा और उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी। तो अभी तक हमने 4 फैक्टर को समझा। पहला क्या था? टैरिफ फैक्टर, जो अब 3 महीने के लिए पॉज कर दिया गया, 3 महीने के बाद नाटक होगा। दूसरा है क्या? फिस्कल डेफिसिट। तीसरा है RBI पॉलिसी। और चौथा क्या है? INR का वैल्यू, राइट। और ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने का काम करते हैं, और तभी कैटलिस्ट मिलता है। और ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर के बावजूद कुछ चैलेंजेज और रिस्क भी हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में एक लाइन पे जोर दिया था, ट्रंप का टैरिफ पर पाउस हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अब इसको समझिएगा। देखिए, पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, इन सब चीजों को समझना पड़ता है, तभी रिटर्न कमा पाते, टिप्पो पे नहीं होता है। यानी सबसे बड़ा थ्रेट है, ट्रंप खुद में एक अनसर्टेन पर्सनालिटी वाले व्यक्ति है। 3 महीने बाद क्या करेंगे भगवान को पता है या उनको पता है, राइट। 3 महीने में क्या नाटक चलेगा, क्या कांड चलेगा, जो मैंने यहां पर चार्ट में आपको क्या बताया कि मार्केट कैसे चलेगा, ये देखो, राइट। तो मैंने 2 से 3 महीना वर्ड यूज किया, समझ में आया बात? ठीक है। तो इससे ग्लोबल टेंशन वापस बढ़ेगी। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो डोमेस्टिक इशू, राइट, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश की ट्रेजरी पे अच्छा नहीं है, राइट। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है Q4 के रिजल्ट जो आने शुरू हुए। अगर अर्निंग में कमी आई तो मार्केट में गिरावट तय है, लेकिन अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए और कंपनी की कमेंट्री अच्छी आई तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में जो गिरावट शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कंपनी के रिजल्ट खराब आने शुरू हुए थे, वहीं से शुरू हुई थी, और ये सुधरना शुरू हुआ। तो यानी 4 फैक्टर आपके हाथ में है, ये रियल गेम करेगा और इस तरीके से मिलेगा। तब इस तरीके से देखते हैं, तब जो आप लोग पूछ रहे थे ना सर 26,000 जाएगा क्या, 28,000 जाएगा क्या, 30,000, तो ऐसी चीजें जब मिलती है ना दोस्त, तब मार्केट को पुश मिलता है। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, फिजिकल पॉलिसी, मार्केट साइकोलॉजी, ये सब देखते हैं, तब बात करते हैं हाँ 26,000, 28,000, 30,000। तो आपका नजर होना चाहिए यहाँ पर और ट्रम्प पर और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर, ठीक है। तब आप मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो चीजें तो मैं तो आपको साफ बोलता हूं कि आपका एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि 80% गिर चुके हैं, 20% कोई नहीं बता सकता है। थोड़ा थोड़ा लगाइए, SIP कीजिए, नहीं कर रहे हैं हमारे साथ कीजिए, म्यूचुअल फंड में गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, म्यूचुअल फंड में SIP हम लोग करवाते हैं। और 5 साल का विजन रखिए, अच्छे शेयर पर नजर डालिए, डाइवर्सिफाइड करिए, बहुत पैसा बनेगा। थैंक यू।